इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद रमाशंकर राजभर जी मौजूद है। रमाशंकर जी, 27 आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि 24 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव मिलकर लड़ा उत्तर प्रदेश में, बड़ी कामयाबी भी आप लोगों को मिली। लेकिन अब कांग्रेस के जो नेता हैं इमरान मसूद, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हमारी वजह से समाजवादी पार्टी को इतनी सीट मिली, अगर कांग्रेस गठबंधन में ना होती समाजवादी पार्टी को ये 37 सीट नहीं मिल पाती। कांग्रेस के नेता नहीं हैं, कांग्रेस के नेता राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने वाले नेता इनको आप कह सकते हैं। इन बाड़ी वीरों को गठबंधन धर्म का ज्ञान नहीं है। समाजवादी पार्टी की ओर से किसी भी नेता का यही बयान आता है कि हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और जीतने वाली, इस बार सीटें मायने नहीं रखती हैं, जीत मायने रखती है। अगर वो 200 सीट भी जीतने की स्थिति में है, जीत की दिखा दें हमारे नेता को कि जीत जाएंगे, दे देंगे हम। लेकिन ये जो बाड़ी वीर हैं, जो कांग्रेस को ले डूबे हैं, वो इंडिया गठबंधन को लेकर डूब नहीं पाएंगे। जिनके नाम आपने लिया है, उनके बयान हमेशा ऐसे आते हैं जिससे गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता है और इंडिया गठबंधन में खोट पैदा करना ये लोग चाहते हैं। तो इन बाड़ी वीरों को समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को हटाकर कांग्रेस पार्टी कितनी हैसियत है उत्तर प्रदेश में। तो देश में कांग्रेस बड़ा भाई हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोटा भाई ही रहना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के नेतृत्व से अपील करना चाहता हूं कि पूरा पीडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। और इस पीडीए की लड़ाई में किसी का अहम न टकराए। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, पीड़ित, आधी आबादी प्रेम, दया और अपनापन के रास्ते 27 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो बाड़ी वीर बीजेपी पैदा कर लेती है चुनाव आते ही, अब लगता है कि हमें तो हुमायूं कबीर के रास्ते, हमें तो लगता है कि ओवैसी साहब के रास्ते इमरान मसूद भी जा रहे हैं क्या। अच्छा, क्योंकि मैं देखा तो, आप जब बंगाल का चुनाव 1 महीना रह गया तो हुमायूं कबीर मस्जिद बनवाने लगे, बाबरी मस्जिद। मुसलमानों के हक की रक्षा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान तो नेताओं का क्या हाल है, वो आजम खान का, आतिक अहमद का। वही मैं बता रहा हूं। तो जब तक समाजवादी पार्टी का जलवा रहा, तब तक जितने नाम आप गनाए हैं, इनकी तूती बोलती थी। मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला कहा गया। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी को अखिलुद्दीन बनाना चाहती है और इसमें ये लोग आग में घी का काम कर रहे हैं। ऐसे बयानों की मैं घोर निंदा करता हूं। जो पीडीए से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इस बार पीडीए ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। इंडिया गठबंधन के लोग अपने बाड़ी पर संयम रखें और मुसलमानों की रक्षा, मुसलमान को खुद रक्षा करने लायक समाजवादी पार्टी ने बनाया है। और यही आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी सीधे आरोप लगाती है। मुल्ला मुलायम किसने कहा, किसके लिए कहा? तो समाजवादी पार्टी में हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जात, सबका सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी जैसा चाह रही है, ये साबित कर दिया जाए कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, यही वो कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं, ये केवल चुनाव को देखते हुए ये बयान आ रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो अगले चुनाव में खुद वो चुनाव हार जाएंगे। तो
ये जो अब 27 क्योंकि बहुत नज़दीक है, कुछ ही महीने बचे हैं, इस साल के 26 गुजर जाएगा। कई लोग तो ये भी कह रहे थे शायद दिसंबर में चुनाव जाए, मान लिया फरवरी में इलेक्शन होते हैं। उससे पहले लगातार ये जो कि सीट हमें ज़्यादा चाहिए, कांग्रेस इमरान मसूद ये कह रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि उनके समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये क्या मायने इसके निकाला जाए? दबाव भाई कौन पूछता है? इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी में पूछता कौन है? किसी गठबंधन में सीट शेयरिंग की मीटिंग के मेंबर हैं क्या वो? बात चल रही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व आपस में किसको कितना सीट चाहिए वो तय करेंगे। इनको कोई पूछता तो है नहीं। ले दही किए हुए हैं, जीव आजिज किए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अपनी सीट तो बिना समाजवादी पार्टी के बचा नहीं सकते। वो कह रहे हैं मैं जीता हूँ, मेरे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दम पर जीता हूँ सहारनपुर। देखिए, पद पाकर किसी न घमंड हो जाए, तो लगता है कि उनको घमंड हो गया। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि इन बाड़ी वीरों को भारतीय जनता पार्टी को हटाने का लक्ष्य है कि अखिलेश यादव को हटाने का लक्ष्य है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तय करना चाहिए। और अपने सांसदों को, अपने नेताओं को जो मीडिया में अनर्गल प्रलाप करने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, यह ठीक नहीं है। नेतृत्व इस पर बात करे, उन पर लगाम लगाए। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। तो रमाशंकर राजभर साहब नाराज़ है एक तरीके से, और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो इस बात को देखें, क्योंकि गठबंधन जो धर्म है उसको निभाना ज़रूरी है और वो आपसी तालमेल, आपसी सहयोग से निभेगा, इस तरह की बयानबाजी से नहीं। कैमरा पर्सन प्रणीत के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा।